जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं महेश पाठक श्री राम वृंदावन से आपकी सेवा में। हमारा ये YouTube चैनल है ज्योतिष सेवा आपके द्वार। इसमें हमने ज्योतिष के ज्ञान के अंतर्गत आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। तो आप हमारे इस YouTube चैनल को देखें और देखने के बाद आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका जो सर्कल है, सर्कल में इसको आप शेयर करें ताकि अच्छे वीडियो हम आपको भी दिखाएं और आप अपने द्वारा उन द्वारा औरों को भी वीडियो दिखाएं ताकि सबको ज्योतिष के बारे में अच्छी जानकारी मिल सके। मित्रों, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो 1 से लेकर के जो 6 भाव होते हैं, ये 12 भाव होते हैं। 1 से लेकर के जो 12 भाव होते हैं, इसके बारे में आपको 6 भाव तक मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि प्रथम भाव से षष्ठ भाव तक क्या क्या प्रभाव होता है और किसके से हम भाव से क्या क्या चीज़ का विचार करते हैं। मित्रों, अगला भाव है हमारा सप्तम भाव। इसको हम ज्या भाव कहते हैं। ज्या का मतलब पत्नी भाव। सबसे पहले तो हम पत्नी के बारे में इसे विचार करते हैं और उसके बाद में पत्नी का रंग रूप कैसा होगा, पत्नी हमें कैसी मिलेगी, ये सब चीज़ों का विचार इसे सप्तम भाव से किया जाता है। लेकिन इसके बाद हम और भी बहुत सारी बातों का सप्तम भाव से विचार करते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या विचार करते हैं। अगर औरत की कुंडली है तो ये पति का स्थान मानते हैं। औरत की कुंडली में ये पति का स्थान है और पति का जो कारक होता है औरत की कुंडली में वो बृहस्पति होता है। अगर ये आदमी की कुंडली है, किसी जातक की है, पुरुष जातक की है, तो सप्तम स्थान में उसको पत्नी का स्थान मानते हैं, तो वो शुक्र कारक होता है इसका। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कारक भाव मैंने आपको बताया पहले भी आपको बता चुका हूँ कि किस भाव का कौन कारक होता है, तो फिर आपको बता रहा हूँ। अगर ये किसी पुरुष जातक की कुंडली है, सप्तम भाव में जो कारक है वो शुक्र होगा, और किसी महिला की कुंडली है तो सप्तम भाव में उसका जो कारक है वो बृहस्पति होता है। तो ये पति और पत्नी का कारक भाव है। इसमें हम विवाह देखते हैं कि कब होगा विवाह। उसके बाद पत्नी का हम आचार विचार देखते हैं कि पत्नी का व्यवहार कैसा होगा हमारे साथ, स्त्री का सुख कैसा मिलेगा, स्त्री का शरीर का विचार करते हैं, मैथुन का विचार इससे करते हैं, काम क्रीड़ा का विचार इससे करते हैं, व्यभिचार का विचार इससे करते हैं, और जो स्त्री है स्त्री के बारे में भी इसी से सोचा जाता है। स्त्री का सौभाग्य भी इसी से देखते हैं, उसका वैधव्य, सौभाग्य और वैधव्य दोनों चीज़ हम इसी से देखते हैं। स्त्री कलह करेगी नहीं करेगी, भतीजा इसी से देखा जाता है। हमारा भाई का जो पुत्र है, भाई 1 2 3 4 5 भतीजा, भाई का जो पुत्र है उसके बारे में हम इसी से विचार करते हैं, भतीजे का विचार इसे करते हैं। मुकदमा में जो कोर्ट कचहरी में हमारे कोर्ट केस लगे होते हैं उसमें हार जीत होगी या नहीं होगी, इसका विचार भी हम इसी भाव से करते हैं। जो संपूर्ण यात्रा है हमारी इसी से देखते हैं, व्यापार इसी से देखते हैं, साझेदारी भी इसी से देखते हैं, हम उन्नति और अवनति भी इसी से देखते हैं। हमारी कोई चीज़ खो जाती है तो उसका विचार भी हम इसी से करते हैं। कि जो आदमी किसी की चीज़ खो जाती है तो जो हम प्रश्न लगन बनाते हैं तो प्रश्न लगन तो चीज़ के बारे में होती है, लेकिन विचार उसका यहाँ से किया जाता है। यहाँ जो जातक बैठा है वो प्रश्न यहाँ कर रहा है तो यहाँ से उसके बारे में सोचते हैं और उसका विचार यहाँ से किया जाता है। नष्ट धन की जो प्राप्ति है हमें होगी या नहीं होगी उसके बारे में विचार इससे करते हैं। हमारा कोई धन खो गया, वो खोए धन की हमें प्राप्ति होगी या नहीं होगी, सप्तम भाव से उसका विचार करते हैं। इसके बाद हम जो हमारी जो गुदा है उसका हम इसी से विचार करते हैं। तो ये सप्तम भाव जो है ये हमारी कमर से नीचे का प्रतिनिधित्व करता है। कमर से ऊपर जो पेट पीड़ वगैरह हैं उसके सभी ये भाव उसका प्रदर्शन करते हैं। सप्तम भाव से हम कमर के नीचे का देखते हैं। हमारी गुदा, गोहिवा, मूतेंद्र, मूत्र और नाभि, इसी से हम इसके बारे में विचार करते हैं। उसके बाद हमारा बिजनेस कैसा होगा, बिजनेस में साझेदारी कैसी होगी, व्यापार का भी यही भाव है और व्यापार की साझेदारी का भी यही भाव है। व्यापार से हमें लाभ होगा नहीं होगा इसी से देखते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं इसमें कि विदेश में जो कमाया हुआ हमारा धन है वो हमें मतलब मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो विदेश यात्रा से जो कमाया हुआ धन है हम इसका भाव इसी से हम इसके बारे में पता करते हैं। हमारे पुत्र का पराक्रम कैसा है, हमारे विवाह संबंध क्या है, और हमारे जो दूसरे पुत्र का विचार भी हम इसी भाव से करते हैं।
तो मित्रों ये जो 7वां भाव है ये बहुत काम की चीज़ है, और इसके बारे में हम जिन जिन चीज़ों का विचार करते हैं वो आपको मैंने सब बता दिया है। अब इसके बाद अगला भाव आता है अष्टम भाव। आपने देखा नीचे लिखा हुआ मृत्यु। मृत्यु का मतलब संसार को छोड़ना। जो जातक जन्म लेता है, ये एक अकाट्य सत्य है कि आज इस दुनिया में जो ये मृत लोक है, इसको हम कर्म लोक भी कहते हैं, मृत लोक भी कहते हैं इसको। तो इसमें जिसने भी जन्म लिया है पेट से, उसको मृत्यु जरूर आएगी। हमारे अवतार हुए हैं, अवतार जो है वो तो अवतार पुरुष हैं, उनका तो न जन्म होता है न उनकी मृत्यु होती है। लेकिन जो एक आम जातक जन्म लेता है, वो चाहे किसी भी योनि में हो, उसके बाद उसकी मृत्यु जरूर आती है। और मृत्यु कैसे कैसे आती है वो आपको हम अष्टम भाव से बताते हैं इसके बारे में कि मृत्यु कैसे आती है, क्या कारण होता है, और अष्टम भाव से हम और क्या क्या विचार कर सकते हैं। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि अष्टम भाव हमारी इस कुंडली में सबसे बढ़िया भाव होता है, क्योंकि इससे हम ऐसी ऐसी चीज़ों का विचार करते हैं कि आपको उस चीज़ से बड़ा अचंभा होगा कि ये इस भाव से भी विचार करते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ। इससे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी आयु क्या होगी, उसके बाद हम देखते हैं हमारा मरण कब होगा, फिर हम देखते हैं रोग क्या लगेगा। जब हमारी मृत्यु होगी तो उस समय हमें क्या रोग होगा, उससे हमारी मृत्यु होगी। तो कभी भी किसी की मृत्यु होती है, आपने देखा होगा कि बिना किसी बहाने के कभी किसी की मृत्यु नहीं होती है। बहाना चोट का हो, एक्सीडेंट का हो, आग में जलने का हो, पानी में जल में डूब के मरने का हो, चाहे कोई बीमारी लग जाए उससे हो, हार्ट अटैक हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उसको कोई न कोई बहाना जरूर चाहिए। आप मुझे एक भी उदाहरण ऐसा नहीं बता सकते हैं कि बिना किसी बीमारी के या रोग के बंदा दुनिया छोड़ के चला गया। उसको कुछ न कुछ रोग जरूर होगा। कई बार लोग कहते हैं कि यार बैठा था, बैठे बैठे ख़त्म हो गया। वो ख़त्म हो गया ठीक है, संसार छोड़ गया, लेकिन आप उसका पोस्टमार्टम कराओ, आपके सामने आ जाएगा एक साथ क्यों गया है, इसके शरीर में किस चीज़ की दिक्कत आई है जो एक साथ चला गया है। तो मृत्यु जो है उसको कोई न कोई बहाना चाहिए। वो अपने ऊपर आक्षेप नहीं लगाना चाहती कि बैठे बैठे आदमी चला गया। कारण कुछ भी हो सकता है। कारण चाहे एक्सीडेंट हो, चोट हो, कुएं में कूदना हो, पानी में डूब के मरना हो, चलते चलते ठोकर लगे, सिर फट जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, कुछ भी, हार्ट अटैक, कुछ भी बीमारी हो सकती है इसको। लेकिन होगा कुछ न कुछ रोग जरूर। उस रोग के बारे में हम इसी से पता करते हैं कि वो रोग हमें क्या हो सकता है। मृत्यु का कारण इसी से देखते हैं, मृत्यु का स्थान भी इसी से देखते हैं। मृत्यु कहाँ होगी, घर में होगी, विदेश में होगी, देश में होगी, घर के बाहर होगी, गली में होगी, रोड पर होगी, वो हम इसी से देखते हैं। अस्पताल में होगी, वो सारा स्थान इसी से देखा जाता है कि मृत्यु का स्थान कौन सा है। अब मरने के बाद में क्या गति होगी, क्योंकि ये जो मृत्यु रोग है इसमें तो आवागमन लगा हुआ है। भाई जब तक आज कोई भी जीव है, आज उसने देह त्यागी, कल वो दूसरे देह में चला जाता है। तो ये जो आवागमन है, ये आवागमन खत्म होगा कि नहीं होगा, अर्थात उसको मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो इसी भाव से देखा जाता है कि मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। पूर्व जन्म और अग्रिम जन्म का वृत्तांत। पूर्व जन्म क्या था, हमारा जो पिछला जन्म क्या था, और आगे वाला जन्म क्या होगा, उसके बारे में हम इसी भाव से विचार करते हैं। किसी मृत व्यक्ति के वारिस के रूप में मिलने वाला धन, जिसको हम कहते हैं भाई हमें किसी का धन मिल गया, विरासत की धन मिल गया, तो उसकी मृत्यु के बाद जो हमें धन मिलता है वो धन के बारे में हम इसी से विचार करते हैं। इसमें दूसरों के धन के बारे में से विचार करते हैं। पहला हमारा धन, दूसरा ये धन, तो हम इसके बारे में इसे विचार करते हैं। इससे हम पत्नी के धन के बारे में भी विचार करते हैं। पत्नी भाव है, उसके धन के बारे में इससे विचार करते हैं। पत्नी आयु के बारे में हम द्वितीय भाव से विचार करते हैं, और अपने आयु के बारे में हम अष्टम भाव से विचार करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसमें हमें राजदंड तो नहीं मिलेगा, कोई डर हमारे साथ तो नहीं है, कोई धन हानि तो हमारे साथ नहीं है, कोई अज्ञान, कोई आलस्य, कोई किसी को कर्ज देना, पानी में डूबना, नदी पार करना, जो हमारी ये जो गुदा स्थान है, ये हमारी जननेंद्रिय, इन सब का विचार इसी से किया जाता है। क्योंकि जितने भी गुप्त रोग हैं वो सब इसी अष्टम भाव से विचार किए जाते हैं, चाहे वो पुरुष के हों चाहे वो महिला के गुप्त रोग हों, उसके बारे में भी इसी से विचार किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हम आध्यात्मिक ज्ञान का विचार करते हैं। ज्ञान बुद्धि यहाँ से मिलती है, धर्म का भाव ये है, और आध्यात्मिक भाव हमारा अष्टम भाव है। इसको हम शमशान का भाव भी कहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है वो हम आध्यात्मिक भाव हमें इससे प्राप्त होता है। अगर इसमें कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो अंदर से अपने आप ही आध्यात्मिक ज्ञान आपको प्राप्त होता रहेगा।
किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी संगत में जाने की ज़रूरत है, ना किसी गुरु के पास जाने की ज़रूरत है। अगर सबको शुभ है, जैसे बृहस्पति बैठा है, बुध बैठा है, शुक्र बैठा है, आध्यात्मिक ज्ञान हमें ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप मिलता रहेगा। हम परमात्मा की खोज अपने अंतर महात्मा से इस भाव में देख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें रिसर्च का भाव भी देखते हैं कि हमें रिसर्च करनी है किसी चीज़ पे, उसका परिणाम क्या होगा, वो अष्टम भाव से देखते हैं। उसके बाद हम परातत्व वेदा देखते हैं, जो पुरातत्व पुरानी चीज़ें होती हैं उनके बारे में जानकारी भी हम इसी भाव से रखते हैं। तो देखा आपने मित्रों, इस भाव से हमने आपको कितनी सारी जानकारियाँ दी हैं कि अष्टम भाव को लोग कहते हैं मृत्यु भाव है, अच्छा भाव नहीं। ठीक है, भाव अच्छा नहीं है, लेकिन इससे हम बहुत सारी चीज़ें और भी देख सकते हैं। मैंने आपको अष्टम भाव के बारे में बताया कि ये खराब भाव के साथ साथ ये अच्छा भाव भी है। अब मैं आपको नवम भाव के बारे में बताता हूँ। इसको हम कहते हैं भाग्य स्थान। हमारा भाग्य का, हमारा लक स्थान है, हमारा लकी पॉइंट है, लकी हाउस है, और इसको हम भाग्य स्थान बोलते हैं। और दूसरा इसका नाम धर्म स्थान भी है। क्यों? इसके जो कारक हैं गुरु बृहस्पति हैं, और गुरु बृहस्पति धर्मात्मा हैं, देव गुरु हैं, इसलिए इसको हम धर्म स्थान भी बोलते हैं। और इसमें जो सूर्य है वो सूर्य हमारे इस भाव का कारक भी है, क्योंकि इससे पिता को भी देखते हैं कि पिता का सुख हमारे भाग्य में है कि नहीं, इसलिए सूर्य भी इस भाव का कारक बनता है और बृहस्पति भी इस भाव का कारक बनता है। अब आपको नवम भाव के बारे में बताते हैं कि नवम भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं, कैसे कैसे देख सकते हैं, और किन किन चीज़ों का हमें नवम भाव से विचार करना चाहिए। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो ये भाग्य है, भाग्य भाव है, हमारे भाग्य की वृद्धि कैसे होगी, इसमें कौन से ग्रह की राशि है, कौन सा ग्रह बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि है, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि हमारे भाग्य की वृद्धि कैसे हो सकती है। हमारा वैभव क्या होगा, शान शौकत होती है आदमी की, हमारा वैभव क्या होगा, हमारा जो ऐश्वर्य है वो हमें कितना मिलेगा, हमारे जो धर्म के कार्य हैं उसमें हमें कितनी प्रीति होगी। कई बार आपने देखा होगा कि किसी का नवम भाव कमज़ोर होता है तो वो लोग पूजा पाठ नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, भगवान को नहीं मानते, धर्मविहीन होते हैं, जिनको हम नास्तिक भी कह सकते हैं। तो वो इसी भाव से देखा जाता है कि ये जातक आस्तिक है, नास्तिक है, धर्म को मानता है, देवी देवताओं को मानता है, नहीं मानता है, तो इसी भाव से उसके बारे में विचार किया जाता है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि तीर्थ यात्रा हमारी, क्योंकि धर्म का भाव है और धर्म का भाव ही हमें तीर्थों में पहुंचाता है, तीर्थ यात्रा की हमें वहाँ से परमिशन मिलती है, इजाज़त मिलती है। तो ये धर्म भाव से हम तीर्थ यात्रा भी देखते हैं। अपना देव ग्रह, हमारे जो देवताओं का घर है वो कैसा होगा, इससे देखते हैं। हम दान जो हम करते हैं वो हम इसी भाव से देखते हैं। धन कि जो धन हम कमा रहे हैं, धन हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, धर्म पर कितना धर्म खर्च कर रहे हैं, तो वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। दया है, तप है, और हमारे जो सबसे बड़ी बात है कि गुरु को भी हम इसी भाव से देखते हैं कि हमारा गुरु कैसा है, गुरु की हमारी भक्ति कैसी है, हम नवम भाव से देखते हैं इसको। हमारा पाप और पुण्य हम इसी भाव से देखते हैं कि हमारा धर्म के प्रति पाप है या पुण्य है, या धर्म को हम कितना मानते हैं, तो वो हम इसी भाव से देखते हैं। जो हमारे चित्त की शुद्धता है, मन की शुद्धता है, निर्मल मन, वो भी हम इसी भाव से देखते हैं, हमारे चित्त की शुद्धता कितनी है। हमारा लंबा और दूर का प्रयास हम इसी से देखते हैं कि हम कहाँ दूर रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या होगा। जो लंबा और दूर का प्रवास है वो हम इसी भाव से देखते हैं। और इससे हम जो है जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, और जैसे हम समुद्र के द्वारा जा रहे हैं, तो वो भाव भी इसी से देखते हैं। देशाटन जो है वो इसी से देखते हैं, जिसको कहते हैं विदेश जल पर्यटन, वो भी हम इसी भाव से देखा जाता है। हमारे पिता को भी इसी भाव से देखते हैं। हमारा जो तीसरा पुत्र है वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। पहला पुत्र, दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र भी हम इसी भाव से देखते हैं। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि हमारे जो पिता की बीमारी है वो, क्योंकि ये पिता से 12वां भाव पड़ता है कि हमें पिता के ऊपर कितना खर्च करना पड़ेगा, वो भी हम इसी से देखते हैं। इसका प्रभाव हमारी जगह पर होता है, और इन सभी बातों का इससे विचार किया जाता है। तो मित्रों, ये मैंने आपको सप्तम, अष्टम, नवम 3 भावों का अभी इसमें आपको मन विश्लेषण किया है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, शॉर्ट में आपके सामने बना रहा हूँ। ये हमारा वीडियो आप देखें और हमें इसके बारे में एक सटीक जानकारी दें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद में आप इसको लाइक करें और कमेंट में अपने सुझाव हमें। और इसके साथ ही मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में मैंने भाव परिचय का 7वां भाव, 8वां भाव और 9वां भाव 3 भाव का परिचय मैंने आपको इस वीडियो में दिया है।
अगले जो 3 भाग हैं 10वां, 11वां और 12वां, इसका परिचय मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे।